अगला सवाल ये है कि जब एलनाफी फिजिकल कैंपसेस को ओपन करेंगे तो उसमें जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं क्या वो भी अलाउ होंगे कुछ फिजिकल क्लासेस लेने के इन फ्यूचर? देखें, जो हम फिजिकल खोल भी रहे हैं ना, वो फिजिकल खुल तो रहा है, लेकिन सिर्फ यूके में फिजिकल क्लासेस होंगी, ठीक है ना, जिसकी फीस अलग है, ठीक है ना, जो डिग्री कोर्सेज हैं, ठीक है ना, मास्टर्स एंड और बैचलर्स का आखिरी साल, ठीक है ना, बैचलर्स भी पढ़ा रहे हैं, पूरे 3 साल का भी है, और मास्टर्स है, ये प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। जो मैंने प्रोग्राम्स लिस्ट किए हैं वो 6 बैचलर्स और 6 मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं जिसको हम ऑफर करेंगे। फिर उनकी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस भी हैं साथ में। तो 6 से मल्टीप्लाई देने 12, और मास्टर्स को 6 से मल्टीप्लाई देते हैं, मतलब कि 6 को 6 से 36, ठीक है ना। तो आपके पास यानी कि इतनी स्पेशलाइजेशन के आपके पास ऑप्शंस होंगे, मतलब कि टू से करें आप उसको, क्योंकि स्पेशलाइजेशन जिस हमने की 36 नहीं, तो 12 के करीब हमारे पास बैचलर्स हैं और 12 के करीब हमारे पास मास्टर्स हैं, क्योंकि एक सिंगल मास्टर्स है और एक ऑनर्स है, दोनों में फ़र्क है ना, ऑनर्स में आपको डबल पढ़ेंगे। वहाँ पर हम आपको फिजिकल जो है ना वो अलग है, अलग कैंपस है, वो वहाँ पर होगा। पाकिस्तान में जो कैंपस खोलने के लिए जा रहा है वो एचईसी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, कि यार एचईसी ने कहा कि तुम बेशक ऑनलाइन पढ़ाओ, मगर तुमने एक 2 क्लासरूम्स बनाने, जिसके अंदर तुमने जो है ना हमारे बच्चों को वहाँ पर मतलब कि पाकिस्तान के अंदर सोशल स्टडीज़ और इस्लामियात और जो है ना उर्दू पढ़ानी है। तो बेशक तुम्हारा टीचर ऑन साइट आके पढ़ा ले, हमारा टीचर ऑन साइट पढ़ाएगा। अब वो स्टूडेंट जो है वो क्लास में पढ़ाएगा, रिकॉर्डेड चल रही है, रिकॉर्डिंग ज़ूम के अंदर ऊपर रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, उसका रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट बेशक लाहौर में बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है, लेने दो, यूके में बैठा है, कहीं भी बैठा है, लेने दो उसको, इट डज़न्ट मैटर। बट आपको फिजिकल खोलना, इट्स वेरी ऑड रिक्वायरमेंट, लेकिन ये लकीर के फ़कीर है ना, शुक्र करें रिश्वत नहीं मांग रहे, बहुत पहले बहुत रिश्वत मांग रहे थे, अब नहीं मांग रहे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है जिसको हम पूरी करने के लिए जा रहे हैं। सो हाइब्रिड इसे कहते हैं वो लोग, हाइब्रिड मॉडल, ठीक है। सो ये हम उसको करेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि अगर कोई डिप्लोमा ऑनलाइन पढ़ रहा है और वो फिर यूके में जाके फिजिकल क्लास में जाके बैठ जाता है, ठीक है, तो अगर वो इंटर हो नहीं सकेगा कैंपस में गार्ड्स लगे हुए हैं, मतलब कि जो खुलते हैं, आपको कार्ड चाहिए। यू ओनली गेट द फिजिकल कार्ड इफ यू पे द फी, ठीक है ना। You can experience it by getting a day pass. Okay, I just want to sit in the class and see the trainer, Mohammed Faisal or Kazim or Ali and all of these guys delivering in the flesh. कि मैं उनको जाके टच भी कर लूँ, हाँ भाई ठीक है, सही है, हम उधर होंगे, you guys can come and we can deliver, and after the class, you can talk if you want to, or whatever the case is, ठीक है। तो we will do that, because the campus के अंदर ही मस्जिद है। You will most probably immediately after the class you will find me in the masjid, so you have to come into the masjid. So wuzu करके आके बैठो मेरे सामने, and then ask me the question there and then, and I will answer the question, right? So I want to make the masjid as a center of the community, as a center for the students, for whatever they're doing, whatever they're going through their lives. It needs to be discussed within the masjid, because that's what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के ज़माने में मस्जिद को कम्युनिटी हब कहा जाता था। वहाँ हर चीज़ डिस्कशन होता था, खाना भी खाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे, फाइट्स भी होती थी, सब कुछ होता था अंदर, सब कुछ ना, तरबियत हो रही, सब कुछ हो रहा है। इट वाज़ अ सेंटर ऑफ द, शादियाँ भी हो रही, सब कुछ, एवरीथिंग वाज़ डन इट वाज़ द कम्युनिटी, इट वाज़ द कम्युनिटी हब, इट वाज़ द कम्युनिटी सेंटर। अब मसाजिद को अलग तरीके से बना दिया गया है, बाहर अभी भी ऐसी मस्जिद हैं। And that's exactly what we're trying to do, inshallah. But in Pakistan, no, you can't. I mean, you have to be part of that thing. If you are going for the HEC accredited diploma, then yes, you can take the classes.